हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर के दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। वर्क और पावर कंप्लीट हो गया है, वर्क और एनर्जी कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करने जा रहे हैं पावर की। पावर, जैसे हम लोग बच्चों में बात करते हैं आपस में, तेरे अंदर पावर नहीं है, तेरे अंदर पावर कम है, देख उसकी पावर बहुत ज्यादा है, वो बहुत तेज दौड़ता है, वो जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है, उसके पास पावर ज्यादा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जल्दी से काम हो रहा है, यानी जल्दी से पेड़ पे चढ़ जा रहा है, यानी इसका मतलब टाइम से रिलेशन है। किसके साथ? टाइम के साथ। तो बच्चों, पावर से मतलब हो जाता है कि एक सेकंड में या एक मिनट में या एक घंटे में किया गया काम, दैट इज द पावर। वर्क डन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड पावर, या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो पावर की सिंपल ये जो डिफाइन है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट वर्ड के अंदर ही टाइम छिपा हुआ है, 1 यूनिट टाइम छिपा हुआ। 1 यूनिट से मतलब 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 घंटा। तो हम यहां 1 सेकंड की बात कर लेते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, या वर्क डन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड पावर। बच्चों, मैंने आपको बताया था वर्क और एनर्जी दोनों एक ही चीज है, क्योंकि जितना एनर्जी दोगे उतना वर्क होगा। इसलिए एनर्जी वर्क की जगह आप एनर्जी वर्ड भी कर सकते हैं। रेट ऑफ सप्लाइंग एनर्जी इज कॉल्ड पावर, यानी 1 सेकंड में कितना एनर्जी सप्लाई हो रही है, वो भी पावर की डिफाइन है। यानी पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। यानी वर्क को W से डिनोट करूं, टाइम को T से, तो T इज इक्वल टू W अपॉन T। मैंने आपको बताया अभी कि वर्क और एनर्जी सेम थिंग है, यानी हम W की जगह E भी ले सकते हैं, E बाई T, E फॉर एनर्जी, E फॉर एनर्जी। तो वर्क पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, या एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। और देखो, एनर्जी के जितने फार्मूले हैं वो भी यहां लिख सकते हो, वर्क के जितने फार्मूले वो भी यहां लिख सकते हो, पावर के फार्मूले बन जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अपन, तो एनर्जी का जो फार्मूला है mgh अपॉन टी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर अपॉन टी। ये पावर के फार्मूले बनते जा रहे हैं। वर्क के फार्मूले लिखोगे F इंटू एस अपॉन टी, F इंटू एस अपॉन टी। देखो एक चीज और, S अपॉन टी क्या होता है? V इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। यानी S अपॉन टी की जगह आप S अपॉन टी की जगह V भी लिख सकते हैं, यानी F इंटू एस, सॉरी F इंटू V। फोर्स और वेलोसिटी दिया हो न्यूमेरिकल में आपके, ये फार्मूला लगा देना, पावर आ जाएगा। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। देखिए, ये सारे फार्मूले काम कर सकते हैं आपके न्यूमेरिकल में क्या चीज दिया है। मेन फार्मूला क्या बताया? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। और वर्क की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? mgh लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, mgh। वर्क की जगह काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर अपॉन टी। ऐसे ही एनर्जी की जगह क्या लिख सकते हैं? और सॉरी, ये भी लिख सकते हैं, वर्क की जगह F इंटू एस, और एक फार्मूला बन गया S अपॉन टी इज इक्वल टू V। तो इसकी जगह हम V भी लिख सकते हैं, ये V आ गया, तो F इंटू V। पावर का फार्मूला हो गया F इंटू V। कहने का मतलब, आप इस वर्क की जगह, एनर्जी की जगह mgh भी ले सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर भी ले सकते हैं, F इंटू एस भी ले सकते हैं।
ठीक है, जो भी वैल्यूज आपके न्यूमेरिकल में गिवन हो उसके अकॉर्डिंग। आपके एनसीईआरटी के बुक में एक्सरसाइज में लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है जहां आपको वेलोसिटी का यूज करना है। एक रिक्शा पुलर का क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। रिक्शा पुलर 20 न्यूटन फोर्स लगाता है और उसकी वेलोसिटी जो है रिक्शा की जो है 5 मीटर पर सेकंड है, उसकी पावर बताओ। तो आपको इसी फार्मूले से करना पड़ेगा। तो बच्चों ये सारे फार्मूले हो गए पावर के एक साथ। अब बात करते हैं पावर। अगर हम लोग P इक्वल टू मान लीजिए कोई वर्क है 50 जूल वर्क हो रहा है, कितने टाइम है 5 सेकंड में, 5 सेकंड। तो पावर कितनी हो गई 10 जूल, यहां 1 आ गया नीचे, यानी पर सेकंड, 10 जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड इज द कॉमन यूनिट ऑफ पावर। जूल पर सेकंड क्या हो गया, कॉमन यूनिट ऑफ पावर। ये ध्यान रखना, जूल पर सेकंड इज द कॉमन यूनिट ऑफ पावर। अब इसकी एसआई यूनिट क्या वो देखते हैं अपन। यहां तक की बात क्लियर हो गई, डिफाइन और फार्मूला। बच्चों इसकी एसआई यूनिट पता करना अगर आपको, तो मान लीजिए पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक, अगर मैं वर्क को जो 10 जूल ले लूं, टाइम को 1 सेकंड ले लूं, तो पावर हो गई 10 जूल पर सेकंड। पावर कितना हो गया, पावर इज इक्वल टू 10 जूल पर सेकंड। आपने जेम्स वॉट का नाम सुना होगा। सबसे पहली बार पावर वर्ड जो है जेम्स वॉट ने यूज किया था। उनकी स्टोरी पता होगी आपको। उनकी मम्मी एक बार खाना पका रही थी, देखा उन्होंने भगोने में कुछ खिचड़ी रखी थी, ऊपर से एक ढक्कन रख दिया था और खाना पक रहा था। जेम्स वॉट बैठे बैठे देख रहे थे कि वो ढक्कन बार बार भाप क्यों उठता था नीचे आता था, उठता था नीचे आता था। तो उनके दिमाग में आया ये भाप ढकेल दे रही है ढक्कन को, भाप उठा करके भाप निकल जा रही है और ढक्कन फिर से नीचे गिर जा रहा है जब भाप निकल जा रही है। उन्होंने एक छोटा सा पत्थर रख दिया उसके ऊपर, अब नहीं निकल पाएगा। पत्थर रखा तो फिर देखा उन्होंने, फिर वो उठा करके निकल गई भाप। फिर उन्होंने थोड़ा बड़ा पत्थर रखा, फिर भाप उठा करके भाप निकल जाए बाहर, पत्थर बाहर गिर गया एकदम से। फिर उन्होंने बड़ा पत्थर उठा कर दिया, ऐसा बड़ा उठा कर रख दिया ढक्कन पे। अब जो है भाप उठा नहीं पाए थे। जब भाप इकट्ठी होती 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 ढेर सारी भाप अंदर हो गई भगोने में, तो एक ही बार उसने ताकत लगा के पूरा ढक्कन को उछाल दिया, तो पूरा खिचड़ी मिचड़ी सब बाहर आ गई। भाप और सारा का सारा जो है पत्थर भी फेंका गया दूर, ढक्कन भी दूर फेंका गया। तब जेम्स वॉट के दिमाग में लगा, अरे बाप रे बाप, भाप में इतनी पावर है। तभी उन्होंने वर्ड यूज किया, भाप में इतनी पावर है। वहीं से पावर वर्ड आया कि ये तो उन्होंने उसी के बेस पे स्टीम इंजन बनाया। देखो वहीं से वैज्ञानिक बन गए हो, वही दिमाग में बात चली तो उसके बेस पे उन्होंने क्या बनाया, भाप का इंजन। और भाप का जब इंजन आया बच्चों, शुरू में उसी से रेल का निर्माण हुआ, ट्रेनें चलने लग गई, उसी से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इंजन चला करके मशीनें चलाई गई। तो सारा पावर के ऊपर शुरू में वर्क किसने किया था, जेम्स वॉट ने। इसलिए उनके रिगार्ड में इसकी जो एसआई यूनिट दी गई, जूल पर सेकंड को डिस्प्लेस किया गया किससे, पावर से। पावर इज इक्वल टू 10 वाट। ये जेम्स वॉट का सरनेम आ गया वॉट। ठीक, ये वॉट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। वॉट इज एसआई यूनिट ऑफ पावर। एग्जाम में अगर इसकी डिफाइन आ जाए, डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ पावर, यानी वाट की डिफाइन करना आपको।
यानी 1 वाट, 1 वाट पावर कब होगा? इफ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकंड देन पावर इज सेड टू बी 1 वाट। 1 जूल काम 1 सेकंड में होगा तो पावर कितनी हो जाएगी? 1 वाट। यानी इफ 1 जूल वर्क इज डन in 1 second, then power is said to be 1 watt। ये 1 वाट की डिफाइन एग्जाम में आता है, डिफाइन वाट या डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो ये लिखना आपको। बच्चों ये तो एसआई यूनिट हो गई और कॉमन यूनिट है, ये ध्यान रखना 1 वाट बराबर होता है 1 जूल अपान 1 सेकंड के। 1000 वाट बराबर होगा 1000 जूल अपान 1000 1 सेकंड के। ठीक है, 1 सेकंड में किया गया काम। अब बच्चों इसके प्रैक्टिकल यूनिट की बात करता हूं मैं। आपने सुना होगा, बात करते हैं लोग घरों में कि हमारे घर में तो 1 हॉर्स पावर की मोटर है। मोटर की पावर किसे गिनते हैं? हॉर्स पावर में। कार का इंजन कितना है? 7 हॉर्स पावर का है। बाइक का इंजन कितना है? 1 हॉर्स पावर का है। इसका मतलब क्या? यानी जो ये हॉर्स पावर इज द हॉर्स पावर is the practical unit of power. 1 horse power is equal to 746 watt। ये याद रखना बच्चों, कई बार पूछा गया एग्जाम में। वाट को हम W से भी कई बार दिखाएंगे। 1 horse power is equal to 746 watt। और इससे बड़ी यूनिट होती है किलोवाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। और इससे भी बड़ी यूनिट होती है मेगावाट। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 वाट। यानी एक के पीछे 6 जीरो, 10 लाख। कितने? 10 लाख। ये आप पावर की यूनिट यूज कर सकते हैं, किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर। क्लियर? किलोवाट जनरली ये कॉमर्शियल यूनिट है। किलोवाट क्या है? किलोवाट इज कॉमर्शियल यूनिट। कितने किलोवाट की बैटरी है, कितने किलोवाट का इंजन है, ये सब पूछा जाता है। बच्चों ये तो बात हो गई इसकी यूनिट की। अब थोड़ी बात आगे करते हैं। एवरेज पावर, ये भी एक वर्ड आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। एवरेज पावर का मतलब हो गया कि छोटे छोटे वर्क के टुकड़े हों, उनसे पावर निकालना। यानी टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज पावर। टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज पावर। यही डिफाइन करना है। यानी टोटल रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज पावर। देखो बच्चों, तो रेशियो ऑफ, ये रेशियो है दो चीजों का। इन दो चीजों का रेशियो है। द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन का रेशियो किसके साथ? टू द टाइम टेकन, कितना टाइम लगा उसके साथ।
इसी को हम कहते हैं एवरेज पावर। अब इसके बाद बात आ रही है बच्चों, थोड़ी से आपके बुक में पावर के साथ में एनर्जी की बात भी किया है, उसको फिर से ले रहा हूं, मैं आपको बताऊं। मान लो आपके घर का बल्ब है, उसका पावर पता करना है। वो 60 जूल एनर्जी ले रहा है 1 सेकंड में। कितना जूल एनर्जी? 60 जूल। तो 60 जूल एनर्जी यूज कर रहा है इन 1 सेकंड। तो पावर कितना हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम। कितना यूज कर रहा? 60 जूल। कितने टाइम में? 1 सेकंड में। तो पावर कितना हो गया इसका? 60 वाट। पावर कितना हो गया? 60 वाट। ठीक, 60 जूल 1 सेकंड में, तो 60 वाट। 60 को डिवाइड करेंगे, या 60 जूल पर सेकंड पावर, कॉमन यूनिट जूल पर सेकंड। कॉमर्शियल ऐसा यूनिट लिखना है तो वाट कर लो। ठीक, अब अगर मान लो एनर्जी पता करना है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। क्योंकि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम लिखा था अपन ने, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू। अब अगर आप पता करना चाहते हो कि आपके घर का मीटर सही है या गलत है, तो वो भी पता कर सकते हो। कैसे? देखो बच्चों, जो पावर है वो वाट में रहती है। पावर वाट में है तो एनर्जी जूल में आएगा। जिससे मान लो अभी यही मैं इन्वर्टर करता हूं कि आपका बल्ब 60 वाट का है, ये 60 लिख लो, इंटू अगर मान लो वो एक सेकंड चलता है, कितनी एनर्जी यूज कर रहा है? 60 जूल एनर्जी। 60 जूल, एक सेकंड में 60 जूल एनर्जी वो यूज कर रहा है। अगर उसकी पावर 60 वाट है, 60 वाट का मतलब 60 जूल अपॉन 1 सेकंड। इस सेकंड से सेकंड कट गया तो बचा गया 60 जूल। तो वो 60 जूल एनर्जी यूज कर रहा है। लेकिन बच्चों, हमारे घरों में जो बिजली का हम लोग कंज्यूम करते हैं, उसको कैलकुलेट जूल में नहीं करते हैं, क्योंकि जूल बहुत छोटी यूनिट है। तो बड़ी यूनिट यूज करते हैं एनर्जी के लिए, दैट इज किलोवाट आवर। क्या यूज करते हैं? किलोवाट आवर। जरा देखो, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम। अगर कोई डिवाइस की पावर अगर हम लोग वाट में लेते हैं तो टाइम सेकंड में लेना है। देख लेता हूं मैं, इफ पावर इज टेकन इन वाट, देन टाइम must be taken in joule, in second। किसमें लेना है? अगर पावर को आपने वाट में लिया है तो टाइम किसमें लेना है? सेकंड में। लेकिन अगर पावर आपने किलोवाट में लिया तो टाइम को आवर में लेना है। यहां नहीं लिखा मैं। इफ पावर इज टेकन इन किलोवाट, यानी KW, देन टाइम मस्ट बी टेकन इन आवर। घंटे में लीजिए, H किससे लेना है? घंटे। अगर पावर को आपने किलोवाट में लिया है तो टाइम को किस में लेंगे? आवर में। जरा देखो,
मान लीजिए एनर्जी इज इक्वल टू पावर जो है 10 वाट है, 10 किलोवाट, टाइम जो है 10 आवर है। देखिए आपके पास में एक बहुत बड़ा गीजर है जिसकी पावर कितनी है 10 किलोवाट, पानी को गर्म करने वाला गीजर, ठीक है। बच्चों मैं बात कर रहा था कि टाइम आपने किलोवाट में लिया है, तो सॉरी पावर अगर किलोवाट में लिया है तो टाइम किस में लेना, आवर में, ठीक। मान लीजिए आपके घर में कोई बहुत बड़ा गीजर है जो 10 घंटे चलता है डेली, तो कितनी एनर्जी यूज कर रहा है निकल जाएगा। E इज इक्वल टू 10 इंटू 10 100 किलोवाट, और ये आवर जोड़ दो, किलोवाट आवर। अभी जो 100 किलोवाट आया, ये जो किलोवाट आवर आया है, दिस इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ध्यान रखना किलोवाट आवर पावर यूनिट नहीं है, एनर्जी की यूनिट है। केवल किलोवाट जो है, देखो किलोवाट है पावर की यूनिट, ये कमर्शियल यूनिट पावर की, लेकिन किलोवाट आवर लग गया तब कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी आ गई। ये बात दिमाग में रखना, ठीक है। और ये जब पावर के न्यूमेरिकल करोगे आप, एनर्जी निकालना होगा, तो अगर आप पावर को किलोवाट में ले तो टाइम को किस में लेना है, आवर में। क्लियर है। अब बच्चों आपके घर का मीटर सही चल रहा है या नहीं सही चल रहा है, उसका तरीका बता रहा हूं पता करने का। आप पहले अपने मीटर की रीडिंग नोट कर लो कागज पे, ठीक। और आपके पास कोई हीटर हो जिसकी पावर 1000 वाट हो, कितनी हो, 1000 वाट हो। कितना होता है मैंने 1000 वाट, ठीक। तो उसको 1 घंटे में कितनी एनर्जी यूज कर रहा हो निकालो पहले। तो मान लीजिए P इंटू टी, पावर है 1000 वाट। अब इसको किलोवाट में बदलो, किलोवाट में बदलने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। इसलिए किलोवाट में चेंज करने के लिए वाट को किससे डिवाइड करना, 1000 से, इंटू टाइम मान लीजिए आपने चला देना है 1 आवर, टाइम कितना 1 आवर, टाइम 1 आवर, तो टाइम यहां 1 आवर ले लो, और ये 2 0 से 3 0 कट गया। अब क्या बन गया, ये किलोवाट बन गया। 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, तो हो गया 1 किलोवाट आवर। इतनी एनर्जी अगर आपका हीटर यूज किया है, 1 घंटे में कितनी एनर्जी यूज किया, 1 किलोवाट आवर। और रीडिंग फिर से लो, पहले वाली बाद वाली रीडिंग में से पहले वाली रीडिंग माइनस करो, आंसर अगर 1 किलोवाट आवर आया तो समझ लो आपका मीटर बिजली का सही है। अगर उससे ज्यादा आ गया तो मीटर खराब है, आप उसकी कंप्लेन करिए, सुधरवाइए, ठीक है। और बच्चों किलोवाट आवर को ही हम लोग घरों में यूनिट वर्ड यूज करते हैं। किलोवाट आवर इज आल्सो नोन एज यूनिट, आल्सो नोन एज यूनिट। कहते हैं ना हमारे घर में 5 यूनिट का बिल आया है, मेरे घर में 60 यूनिट का बिल आ गया, इस बार बहुत ज्यादा बिल आ गया है। इसका मतलब मीटर आप घर पे देखना ध्यान से, उस पर लिखा रहता है किलोवाट आवर, KWH, यानी वो आपके घर के एनर्जी को कैलकुलेट करता है किलोवाट आवर में। क्लियर। ये बच्चों किलोवाट आवर क्या हो गया, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसकी डिफाइन कैसे लिखेंगे, डिफाइन इसके फार्मूले में छिपी है बच्चों, एग्जाम में आ जाए, डिफाइन कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। पहले व्हाट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, किलोवाट आवर। डिफाइन कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो क्या लिखेंगे, देखो इस फार्मूले से करो, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी एनर्जी इज इक्वल टू किलोवाट इंटू आवर। 1 किलोवाट पावर ले लो, 1 आवर टाइम ले लो,
तो यानी एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 किलोवाट पावर इन 1 आवर इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। बहुत सिंपल डिफाइन, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 किलोवाट पावर in 1 hour is called 1 kilowatt hour। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 किलोवाट पावर, 1 किलोवाट का पावर, 1 किलोवाट का डिवाइस, 1 किलोवाट का हीटर ने 1 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम किया, वही एनर्जी बराबर होगी 1 किलोवाट आवर की। तो बच्चों ये कॉमर्शियल यूनिट हो गई। एक बार एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्शियल यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है? जूल। तो जूल और इसमें रिलेशन निकालना है। तो देखो इसी को बदलते हैं, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू 1 आवर। देखिए 1 किलोवाट में कितने वाट? 1000, और ये 1 आवर। या पहले ऐसे लिख लो, आपको कंफ्यूज हो रहा तो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अब इसको जो है 1000 वाट बन गया, और ये 1 आवर में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। और वाट बराबर होता है जूल अपॉन सेकंड, 1000 जूल अपॉन सेकंड। 1000 वाट का मतलब 1000 जूल इन 1 सेकंड इंटू 3600 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 360000, ये आ गया जूल। तो बच्चों 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 लाख जूल के बराबर होता है। 36 लाख जूल के बराबर होता है। इसको शॉर्ट में से लिख सकते हैं 3.6, डेसिमल यहां है, इसको खिसका के लाइए यहां, स्टैंडर्ड फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है ये। इंटू 10 के पावर कितने डिजिट खिसकाया? 1 2 3 4 5 6, यहां ला दिए डेसिमल, ये देखिए ये डेसिमल। तो 6 डिजिट ऐसे डेसिमल यहां मान लो तो क्या दिक्कत है? यहां से अगर यहां लाओगे खिसका के, कितने डिजिट लाए? 6 डिजिट, तो पावर 6 जूल। तो आप ऐसे बोल सकते हो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये याद रखना। एक नंबर का है व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन कमर्शियल यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, ये लिख देना। और आ जाए स्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कमर्शियल यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, तब ये पूरा करके दिखाना। ओके बच्चों, बस आपका चैप्टर यहां कंप्लीट हो जाता है। न्यूमेरिकल पार्ट की थोड़ी प्रैक्टिस करो। ओके, हैव ए गुड डे।